नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश वायदों की भरमार घोषणा व्यापार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर चुकी है। इसमें युवा, महिला और किसानों पर फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी नाम से अलग से प्रावधान किए गए हैं। पार्टी की ओर से घोषित गारंटियों को शामिल करते हुए वचन पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के वचन पत्र विमोचन के मौके पर कहा, कांग्रेस का चुनाव में नारा रहेगा, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। कांग्रेस सरकार 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान और गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल की दर से खरीदेगी। उपज का 3,000 की क्विंटल देने का मिशन, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। नंदिनी योजना प्रारंभ की जाएगी। 2 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ होगी, जिसमें 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1,200 रुपए प्रति माह की जाएगी। ऐसी ढेरों घोषणाएं कांग्रेस के वचन पत्र में की गई हैं और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। पहले सुनते हैं प्रतिक्रिया, फिर चलेंगे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस जो कहती है उसका उल्टा करती है। उन्होंने गरीबी हटाओ की बात की, अमीर अमीर होते गए, गरीब और गरीब चले, गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। उन्होंने कहा हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, देश को अंधकार में धकेल दिया। इसलिए उन्होंने कहा हम खुशहाली लाएंगे। पहले तो बदहाली कर दी, अब कौन सी खुशहाली लाएंगे। 2 बार मौके मिले, दोनों बार बदहाली की। और जितने भी उन्होंने मुद्दे दिए सारे वही नई बोतल में पुरानी शराब कहते थे, लेकिन पुरानी बोतल में पुरानी शराब है। और ये धोखा, फरेब, छल का पुलिंदा है। लेकिन कांग्रेस तो इसे बड़ा शक्तिशाली बता रही है। जनता बताएगी शक्तिशाली, तब मानेंगे। कांग्रेस के बताने से क्या होता है। 2023 के चुनाव कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया है और उसके चेयरपर्सन राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या मेन इस पे फोकस है आप लोगों का? मेन फोकस तो हमारे जो 13 वचन है, 13 वो तो है ही है फोकस। और यूथ है, हमारा यूथ है, फार्मर्स हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं और जो दलित तबका है हमारा, हर अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, इसमें का पूरा फोकस हमारे वचन पत्र में है। पिछली बार आप लोगों का जो, अगर हम कहें, आप लोगों के 2018 के चुनाव का गेम चेंजर जो था किसान कर्ज माफी था। इस बार क्या कहेंगे, क्या रहेगा गेम चेंजर? अब इसमें तो कई चीजें हैं। हम किसानों को धान के लिए 2,500 रुपए देंगे, गेहूं के लिए 2,600 रुपए देंगे। लगभग जो बोनस समर्थन मूल्य की खरीदी है केंद्र सरकार की, उससे 400 रुपए दुगनी करने एक जुमला है भाजपा का। हम जुमले की बात करते। फिर हमारा बिजली आज बहुत बड़ी समस्या है, तो हम उनको बिजली में राहत दे रहे हैं 5 हॉर्स पावर तक की, क्योंकि ये सब एड ऑन होता है ना, जब लागत उसकी होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है और उस वचन पत्र के जरिए अब सत्ता में आने का दावा कांग्रेस कर रही है। ऐसी खबर पर और जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है और जैसे कि पहले चर्चा की जा रही थी कि महिलाओं को, किसानों को और युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई है और बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। बीजेपी से महाझूठ पत्र नाम दे रही है। मुक्ता जी। फराह जी, आप क्या कहेंगी? वचन पत्र जो है आपका आ गया है, कांग्रेस का 2023 का चुनाव बस पास में है, लेकिन भाजपा इसको महाझूठ पत्र कह रही है। देखिए, झूठों के जो सरताज हैं वो इसको महाझूठ बोल रहे हैं। इन्होंने घोषणा की थी कि हम
स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो मध्य प्रदेश में मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि एक भी स्मार्ट सिटी ये बता दें। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों का इन्होंने घोटाला किया। सीएम राइज के ये ढींगे हाँकते ये लोग थकते नहीं हैं। तो सीएम राइज स्कूल में हाल ही की रिपोर्ट है कि सीएम राइज के जो स्कूल हैं उनमें छप्पर डले हुए हैं और जो उनके छात्र छात्राएं छोटे छोटे बच्चे हैं नौनिहाल है उनसे झाड़ू पोछा उनसे कराया जाता है। और ऐसे अनगिनत झूठ इन्होंने आदिवासियों को लेकर झूठ बोले। सबसे ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पर करे, महिलाओं पर अत्याचार में प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। और अगर ये इतने ही सत्यवान हैं तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको जो अपने कुकर्म आपने चाहे वो कोरोना काल में हो चाहे पूरे 18 साल में आपने जो किए हैं तो उनको छिपाने के लिए आपको सतपुरा भवन में आग लगवाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? जब एक इतनी शासकीय इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें इतनी भयंकर आग की दुर्घटना हुई और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही है। कई घंटे हो गए फायर ब्रिगेड पहुँच ही नहीं पा रही है और पूरा जो फाइल थी। हम इस वचन पत्र पे बात है। भूपेंद्र गुप्ता जी क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर साबित होगा इस बार? क्योंकि 2018 के चुनाव में किसान माफी कांग्रेस को फायदा पहुंचाई थी। किसान को हम जो है फिर से कर्ज माफी देंगे। हम जो है जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 200 यूनिट हम जो है उस पर आधा लेंगे। आज हम विद्यार्थियों को जो है स्टाइपेंड देंगे। हम जो है बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देंगे, अनुदान देंगे कि घर से बच्चा जाए। इस मध्य प्रदेश सरकार ने जो काली कलूटी सरकार है इसने तो 30,000 स्कूल बंद किए हैं। मामा इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों आपने स्कूल बंद किए चलते हुए एकल परिसर के नाम पर? आपने जो है शिक्षकों की भर्ती नहीं की। आपने जो है झूठे वादे किए। मामा ने वादा किया था कि 10 लाख रोजगार हर साल दूंगा। कहाँ है वो रोजगार? बताएं मुझे जरा। ये तो वादा रोजगार की आपने बात की तो आपके एक साथी जो है वो रोजगार समिति से है, कोष्ठ से है। तो क्या कहेंगे इस वचन पत्र में क्या लग रहा है कितनी रोजगार आप दे पाएंगे? क्योंकि बेरोजगारी इस वक्त अहम मुद्दा है इस बार चुनाव में। देखिए, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने एक पहली पार्टी है जो मध्य प्रदेश की जिसने बेरोजगारों के लिए बेरोजगार पृष्ठ का गठन किया है। और बेरोजगार जितने हमारे साथी हैं, हमारे बेरोजगार सेना के रूप में हम प्रत्येक जिले में इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे वचन पत्र में हर साल प्रति वर्ष 2 लाख नौकरियां देने का वादा इस वचन पत्र में किया गया है। दूसरा, आजकल कॉलेजों में जो कुछ पढ़ाई नहीं होती और उनमें हमारे जो बच्चे हैं रेगुलर कॉलेज की क्लासेज लगेंगी और जो प्रोफेसर हैं जो कंपटीशन के सब्जेक्ट हैं उनका उसके अध्ययन करवाया जाएगा। और उसके लिए जब तक वो पढ़ेगा वहाँ पर अभी स्टाइपेंड भी देंगे जिससे कि वो अपनी कंपटीशन की किताबें खरीद सके और कंपटीशन में योग्य बन सके। हमारे बेरोजगारों को हम मनोबल बढ़ाएंगे और उनका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में भी सक्सेस हो सके। बेरोजगारी की चिंता कर रही है कांग्रेस। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है, जनजातीय जनगणना की बात कर रही है, वो आप लोगों ने वचन पत्र में इंक्लूड भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से हम ये करेंगे। आज जो है सामाजिक न्याय की डिलीवरेंस की डिलीवर करने की बहुत ज़रूरत है और हमारी कमलनाथ जी की सरकार इसके लिए कटिबद्ध रहेगी। हमने पहले 27% आरक्षण देने का जो है निर्णय लिया था। उस निर्णय को जो है मामा सरकार ने जो है डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन उस फैसले को हम पुनर्जीवित करेंगे और उस अध्यादेश को हम वापस लागू करेंगे जो हमने 2019 में जारी किया था। जी फराह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी महिलाओं को लेकर इस वचन पत्र में क्या कुछ खास है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को स्वास्थ्य का अधिकार मुक्ता जी, देखिए तमाम बातें यहाँ पर अब कांग्रेस कह रही है और तमाम तरीके से जो बीजेपी ने पलटवार किया है उस पर भी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी से मेरा एक सवाल रहेगा, आप उन तक पूछिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 3.25 लाख करोड़ का कर्ज फिलहाल है, अगर तमाम जो योजनाएं कांग्रेस लेकर आएगी और तमाम जो बातें कांग्रेस कह रही है कि फ्री को योजना जिन्हें हम कह सकते हैं, तो ऐसे में कैसे पूरी आर्थिक मैनेजमेंट होगा? कैसे जो सरकार पे लगातार भार पड़ रहा है, कैसे कांग्रेस की क्या इसको लेकर रणनीति रहेगी? भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग 4.25 करोड़ जो है कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार पे। आप लोगों ने अपने वचन पत्र में बहुत सारे वचन दिए हैं, घोषणाएं की हैं। आप लोग इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रोविजन किया है, क्या फाइनेंशियल प्रोविजन है, कैसे आप लोग इसको पूरा करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती तो? मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है ये 50% करप्शन करती है। 50% करप्शन मतलब जो है 3.5 लाख करोड़ का अगर बजट है तो 1,60,000 करोड़ रुपया जो है नाली में करप्शन के माध्यम से चोर लोगों ने उठा रखा है। ये हम बंद कर देंगे
और ये पैसे से हम जो है रिपेमेंट करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार थी 12 महीने की सरकार, उसमें जो है पहली सरकार है जिसने रिपेमेंट किया और उसके ब्याज के अलावा इंस्टॉलमेंट हमारी सरकार ने पे किए थे। तो ऑन रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड से क्यों भागते हैं बीजे, जुमलेबाजी करते रहते हैं पैसे बस। यहाँ अभी बैठ के सब जो है लग गए होंगे नए नए डायलॉग बनाने में। ये तो कादिर खान की फिल्मों में जिनकी ज़रूरत है वो यहाँ बैठ के सरकार में बैठे हुए हैं। आज मैं कह रहा हूँ ऐसी दुनिया में कौन सी सरकार है जो सरकार अधिकार की बात कर रही कि इस जनता का प्रकाश पर, जनता का पानी पर, जनता का स्वास्थ्य पर अधिकार है। ये अधिकार हम दे रहे हैं। हर आदमी को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ये उसका हक है कि उसके घर में प्रकाश रोशनी होनी चाहिए। हम हर आदमी को 55 लीटर पानी देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत है और हर इंडिविजुअल का इस पर अधिकार है। ये हमारी सरकार करने जा रही। ये हमने करने की कोशिश की, इसीलिए हमारी सरकार गिरा दी थी। हर बच्चे का अधिकार है कि उसको शुद्ध दूध मिले। हर मनुष्य को अधिकार है कि उसको शुद्ध जो है खाने की चीज़ें मिलें। हम इसके लिए ये इस पर काम करने वाली कमलनाथ जी की पहली सरकार थी और पहली सरकार आगे भी ये रहेगी। हम किसानों से कह रहे हैं कि हम तुम्हें शुद्ध बीज देने का वादा कर रहे हैं। आज इस सरकार ने इतना लूटा है, कितनी आत्महत्याएं हुई इस तरह की लूट, और इस माफिया में सारे भाजपा के नेता सरगना शामिल हैं। ये बीज प्रमाणीकरण की सारी संस्थाएं देख लीजिए, कौन से प्रमाणिक बीज बना रहा, सब संघ के लोग, सब उन्हीं लोगों ने फैक्ट्री डाल रखी है, सब उन्हीं को आदेश मिलते हैं। ये जो पूरा व्यवस्था का संघीकरण हुआ है उसमें जो है ये कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये तो राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग थे, कह रहे थे कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। ऐसा राष्ट्र निर्माण होता है कि आपने कोई व्यवस्था का ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जिसे लूटा नहीं हो। संस्थान बनाते हो, सुशासन संस्थान, और कुशासन के जो है रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करते हो। ये जो है विश्व की सबसे करप्ट सरकार है और ये प्रदेश की जनता पहचान चुकी। आज अगर हमारे किसी के घर में मौत हो जाए तो पिताजी के नाम की संपत्ति बेटे के नाम पे नामांतरण कराने में आदमी की जान जाती। इतना पैसा मांगा जाता है, इतना लूटा जाता है। आपका कैमरा लेके कभी किसी भी तहसील में चली जाइए, लूट का अड्डे बने हुए हैं। ये तो इन्होंने बर्बाद कर दी पूरी व्यवस्था। आज ये जो 4 लाख करोड़ का इनने जो कर्जा ले रखा है, ये कर्जा भ्रष्टाचार के लिए ले रखा है। योजनाओं के नाम पर पैसा लेते हैं और मिलकर लूट करते हैं। आज आप बताएं, आपको मध्य भोपाल की आपको किस्सा बता रहा हूँ। रात के 12 बजे दफ्तर खुलता है, 12 बजे रात को निगम का ऑफिस खोलकर 65 फाइलें दुरुस्त की गई और 8 करोड़ रुपया खा गए मरे हुए आदमियों के नाम पर, मृत लोगों के नाम पर। उनके बेनिफिट्स, उनको जो है अंत्येष्टि के लिए पैसा मिलता है, वो खा रहे हैं अधिकारी लोग। जो किसान को जो है मुआवजा दिया गया, राहत राशि दी गई, वो राहत राशि उनके खाते में पहुंचने की बजाय अधिकारियों के खाते में पहुंच गई। ऐसी नंगी लूट, ये तो 100% भ्रष्टाचार है ना, कि जो हितग्राही है उसको तो हवा भी नहीं लगी कि उसके नाम पर पैसा स्वीकृत हो गया और वो जो है चोरों की जेब में चला गया। आपने काफी सारी बातें बताई, कमीशन 50% कमीशन की सरकार है, लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी 1.5 साल की, उसमें भी तो उसको कहा जाता था ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार है। हमारे सरकार में जितने ट्रांसफर हुए हैं उससे जो है 10 गुने ज्यादा ट्रांसफर मामा जी ने किए हैं। 24 घंटे तो छोड़िए, 12 घंटे के अंदर ट्रांसफर चेंज हुए हैं। ये सूचियां किसने निकाली हैं, ये बताएं जरा। ये तो हमारे 35,000 ट्रांसफर टीचर्स के कमलनाथ जी ने ऑनलाइन किए हैं। उसमें 1 पैसे का भ्रष्टाचार हुआ तो बता दें। आज जो मंत्री हमारा था वो बीजेपी में बैठा हुआ है, उसकी हिम्मत हो तो बता दे कि 1 पैसे का भ्रष्टाचार हुआ था उसमें। ये झूठ का विश्वविद्यालय चलाने वाले लोग, इन लोगों को तो वाइस चांसलर बनाने की जरूरत है और इनको जो है एक अवार्ड भी देना चाहिए, झूठ शिरोमणि का। ये तो उसके लोग हैं। इसमें क्या है, ये सच बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सच बोलने से इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अगर इनने सत्य बोल दिया तो भगवान इन्हें दंड देता है। इनको भेजा इसलिए है कि झूठ बोलना है अपन। लॉन्च होने से पहले जिस तरह से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच में जो हास परिहास था, जो कपड़े फाड़ने की जो बात हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कमलनाथ जी ने कहा, उसको बीजेपी लगातार कह रही है कि ये देखिए, ये है कांग्रेस की राजनीति, कपड़े फाड़ने की बात हो रही है, लेकिन उसको कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह ने अपने तरीके से जवाब दिया, उसका पूरा एक परिहास बनाया और कहा कि हम लोगों के बीच में पारिवारिक संबंध है। देखिए, हास परिहास जो है ये जीवन का नियम है। मनुष्य का जन्म इसीलिए होता है, भगवान मनुष्य की जो है योनि इसीलिए देता है कि हास परिहास कर सकें, आप आपस में जो है सहकार कर सकें। जानवर तो हंसता नहीं है,
टाइगर साहब तो हंसते नहीं हैं, ना जो है फिनिक्स हंसता है, लेकिन जो है ये लोग तो हंस सकते हैं। तो वो हास परिहास किसी पत्रकार ने ये सवाल पूछा था कि साहब अगर जो है गलत टिकटें बट गई होंगी तो कपड़े फटेंगे, तो इसका जवाब उन्होंने मजाक में दिया और वो मजाक जो है का उसने मजाक में फिर उसका उत्तर भी दे दिया। तो जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछ रहा है उसका हम जवाब दे रहे हैं, और जिस लेवल का मजाक वो कर रहा है उस लेवल का मजाक अगर कमलनाथ जी कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? कमलनाथ जी टाइगर थोड़ी हैं कि उन्हें मुस्कुराना नहीं आता, ना फिनिक्स हैं कि उनको हंसी उनकी कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर कमलनाथ जी मनुष्य हैं इसलिए उनकी हंसी दिखाई पड़ती है, उनका परिहास दिखाई पड़ता है, उनकी जो है मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है। क्या लग रहा है ये जो 144 सीट्स डिक्लेयर हुए हैं उसको लेकर विरोध है? कोई विरोध नहीं है, ये विरोध तो सामान्य होता है। आप देखिए जहाँ पर 20 आदमी टिकट मांग रहे हैं, एक को मिलता है तो निश्चित रूप से उसे ठेस लगती है। निश्चित तौर पर तमाम यहाँ पर बातें कर कांग्रेस के हैं और जिस तरीके से वचन पत्र जारी हो गया है मुक्ता जी, अब वार पलटवार का सिलसिला भी हम देख रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि अब इस वचन पत्र के जरिए कांग्रेस सरकार में आने की हुंकार भर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।